जय जवान जय किसान। नमस्कार दो अस्सलाम। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, हमने जैसा कि आप लोगों को टाइटल के माध्यम से जानकारी दी है कि बंगाल के भाइयों के लिए खास जानकारी है। जो बंगाल के लोग हैं, बंगाल के जो हमारे प्रिय मित्र हैं और जो हमको बंगाल की सटीक जानकारी देते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास है। फिलहाल आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है। हमारे उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज ओपन कब हो जाएंगे, डंप की स्थिति कैसी है, आलू की खुदाई कितनी बची है और जब कोल्ड की ओपनिंग होगी वो कैसे हो सकती है, आपको ये भी बताएंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि इस समय हमारे उत्तर प्रदेश की जो मुख्य मंडियां हैं वो है फर्रुखाबाद और कानपुर और छिबरामऊ। फिलहाल इस समय 3 मंडियों से ही आपको ज्यादातर आलू की बिक्री देखने को मिलेगी। 3 मंडियों में से एक मंडी तो ऐसी है जो बिल्कुल एंडिंग की कगार पर है, जिसका नाम है छिबरामऊ मंडी। बड़ी मुश्किल से आमदनी होती है 10 मोटर के नीचे 10 मोटर माइनस में। दूसरी बात, आप बिक्री को देख नहीं सकते हो क्योंकि बिक्री कब हो रही, क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। दूसरी मंडी आती है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में भी आमदनी लगभग 40 मोटर के आसपास, कभी 30 मोटर, कभी 40 मोटर, कभी 50 मोटर, कभी 20 मोटर, ऐसे करके आमदनी वहां पर चल रही है। रही बात कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में भी आमदनी बड़ी मुश्किल से 50 मोटर के आसपास। आमदनी कम, खपत बराबर। एक्चुअली खपत बराबर अपने यहाँ नहीं बल्कि बाहर राज्यों में, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अन्य जगह पर, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें आपको आलू नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट चरण है और लास्ट चरण में आलू तो लोग अपने अपने घर में आपको डेली ग्रीडिंग करते मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? लोगों को फेंकना पड़ रहा है इस समय, कोई खाने वाला नहीं है आलू को। दूसरी बात ये भी है, आपको बताएं कि हमारे यहाँ इस समय, हमारे यहाँ का जैसे कि आलू की जो खुदाई है लगभग ऑल इंडिया समाप्ति की ओर है। खुदाई अगर ऑल इंडिया की जोड़ूं तो भैया 1-2% बची है, बाद बाकी तो खत्म है। और जो भी है वो मार्च तक तो बिल्कुल दी एंड हो जाएगी। अभी जो आलू का व्यापार थोड़ा सा ढीला है, उसका रीजन पता क्या है? जहां तक मेरा मानना है, जब तक नवरात्रे आएंगे तब तक तो बाजार सही हो जाएगा। और दूसरी बात, ये ईद के चक्कर में जो आलू का व्यापार है वो थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है। जैसे ही ईद होगी और वैसे ही उधर नवरात्रे आएंगे, तो जहां तक मेरा मानना है कि आलू का बाजार जो है वो सुधर जाएगा। लेकिन आप लोगों को भड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है और रुकना भी नहीं है। मतलब कि जो प्रक्रिया है वो आपको व्यापारी बन के ही चलना है, क्योंकि देखो क्या होता है, हम मानते हैं कि आप किसान हैं, लेकिन किसान सिर्फ खेत से लेकर के मंडी तक होता है। अगर आप कोल्ड में पहुंच गए तो आप व्यापारी बन गए। तो कोल्ड में पहुंच गए, समझो आप व्यापारी बन गए। तो आप इस समय व्यापारी हो, और व्यापारी कभी भी ज्यादा लालच नहीं करते हैं, कभी भी अपनी चैन को नहीं तोड़ते हैं। तो बस ये समझिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। अब आप कहोगे व्यापारी, तो व्यापारी तो हम भी हैं और आप भी हैं। फिलहाल अगर कोल्ड स्टोरेज में है तो, और खेत से लेकर मंडी तक वो किसान। तो अब हमको क्या है, पूरी साल व्यापार करना है। अब व्यापार में रुकना नहीं होता है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। दूसरी बात कि इस समय पूरा जितना भी लोग है ऑल इंडिया से जो भी रिपोर्ट दे रहा है ना, वो सब अपने अपने मन से, अपने अपने अनुमान से। बताइए, कहीं से कोई लिखित में डाटा दे रहा है क्या आपको? नहीं दे रहा है ना। कोई लिखित में अभी आपको डाटा नहीं दे रहा है, और ना ही तो 31 मार्च से पहले पहले दे पाएगा। अब ऐसे में सब अंडे में, मतलब अंधे में बंदूक चलाओ चलाओ लगे हैं। दूसरे कंधे धर के बंदूक चला रहे, दूसरे ने कह दिया ये हो गया, दूसरे ने कह दिया कोल्ड भर गया, तो दूसरे ने भी कह दिया कोल्ड भर गया, दूसरे ने कह दिया वो खाली हो गए, तो दूसरे ने कह दिया खाली है। तो एक दूसरे की बातों को इस समय सुन सुन के काम चलाया जा रहा है। बस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता का बचा हुआ है।
एक हफ्ता तक तसल्ली रखिएगा। एक हफ्ता बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वो क्लियर हो जाएगी कि क्या है। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखो भैया, अगर किसी का कोल्ड स्टोरेज भर गया है तो किसी के में जगह भी है। रही बात कि होली से पहले पहले हम देख रहे थे कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी कोल्डों में आलू भंडार हो गया था। लोगों ने जो मुझसे कहा कि आलू भंडार हो गया है, तो हमने कहा ठीक है भाई, भंडार हो गया है, भर गए हैं। लेकिन आज भी आप अगर किसी भी स्टोर में चले जाओ तो उसमें आपको भंडार चलता मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये जो है भंडार प्रक्रिया जो है आज तक चल रही है। ऐसे में मतलब कि किसान यही सोच रहे कि यार अभी तक भरा जा रहा है तो भर गया। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि देखो जिस तरीके से हमको भंडार करना चाहिए था उससे कई मात्रा में हमने आलू का जो भंडार है वो ज्यादा कर दिया। क्योंकि हमने आपसे आज से जस्ट 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, मैं सबूत दे सकता हूं। बताया था कि इस साल आपने जितना आलू भंडार करने का मन बनाया है उससे आधा आलू भंडार आपको करना होगा। जब आधा आलू भंडार हम करेंगे, आधा आलू भंडार आप करेंगे, तो ऐसे कर करके आलू जो है हमारा खपत के अनुसार होगा। खपत के अनुसार होगा तो हमारा जो आगे का फ्यूचर है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ना कि अब फिलहाल क्या हुआ कि एकदम से ये हवा चली और बताया गया और ये भी हुआ कि आलू कम है और कोल्ड स्टोरेज खाली है, तो जो किसान भाई बेच रहे थे उन्होंने भी स्टोर कर दिया। स्टोर कर दिया तो स्टोर तो जाहिर सी बात है फुल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं देखो भैया कि अगर आपका घाटा हो जाएगा तो मैं आपका घाटा पूरा कराने नहीं आऊंगा। अगर आपको फायदा हो जाएगा तो आप मुझे नहीं दे देंगे। तो मैं तो कहता हूं कि आपको अपने बजट के हिसाब से चलना चाहिए। आपको लगता है कि अगर मेरा 10 लाख या 2 लाख या 1 लाख या 50,000 या 20,000 का नुकसान हो जाएगा तो मैं उसे झेल सकता हूं, तो आप शौक से झेलिए। कोई बहुत बड़ी बात इस साल नहीं है कि यार घाटा हो जाएगा, और कोई बहुत बड़ी बात इस साल नहीं है कि फायदा हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? रही बात अभी फिलहाल जो आलू का भंडार की प्रक्रिया है वो हर जगह से परसेंटेज में तो सही आ रही है। मतलब जो सूत्रों के मुताबिक खबरें मिल रही है वो परसेंटेज में बहुत अच्छी आ रही है। कोई ऐसी नहीं आ रही कि यार बहुत बड़ी बात हो रही। अरे भर गया, पड़ोसी वाला कोल्ड भर गया है, थोड़ी दूर जाओ वो खाली भी तो है। तो ठीक है, कुल मिलाकर के ना आलू कम है ना ज्यादा है, ऐसा अभी लग रहा है। और मैं कह रहा हूं मेरा क्या होता है, मुझे जैसा फिलहाल सिचुएशन होती है वैसा बताने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि यार भाई आपका तो बात का क्लियर ही नहीं होता। यार भाई, क्लियर करने के लिए मैं कोई भविष्य वक्ता या कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो क्लियर कर दूंगा। कि जैसी सिचुएशन होती है वैसा बताता हूं आप लोगों को, वैसा सेम प्रोसेस आप लोगों को समझा देता हूं कि भाई देखो ये है। तो फिलहाल मैं तो सीधी सौ की एक बात कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्च एंडिंग तक का इंतजार करना है। और लगभग भाई 2-3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक हम आपको खुद ही डाटा दे देंगे कि पूरे यूपी में कितना भंडार हुआ है, बंगाल में कितना भंडार हुआ है और पूरे इंडिया में कितना हुआ है। तो काहे परेशानी वाली बात है। तो अब बात करते हैं खुदाई 1-2% बची है। अब बात करते हैं डंप की। डंप की स्थिति शुरुआत है, डंप की बिक्री चल रही है। भाव की बात करेंगे, उसके बाद स्टोरों की बात तो आपको बता ही दी है। उसके बाद बात आती है कि स्टोर खुलेंगे कब और कितने रुपए से। पहले बात करते हैं खुलने की। देखो आपको बता दें कि हमें जहां तक उम्मीद है कि ईद बाद, मतलब इस मार्च के बाद अप्रैल में 2-4-5 अप्रैल से कोल्ड स्टोरों की ओपनिंग जुटमुट होने लगेगी, मतलब जो है हल्की फुल्की। और पूर्णतया रूप से जो है हमें लगता है 20 अप्रैल के बाद जैसे कि टकर फोड़ फिर होगी और फिर आगे जाकर के तो खुल ही जाएंगे। जैसे कि अप्रैल महीने में लगभग काफी हद तक कोल्ड स्टोरेज ओपन होने का सिलसिला चलेगा और लोडिंग होगी। क्योंकि देखो अभी भी लोगों की अगर गाड़ियां पूरी नहीं होंगी तो अभी से भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। रही बात रेट की, देखो रेट अभी से क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है कि इस साल अभी जो है इस समय जो मंदे के लोग हैं वो इस समय हावी हैं। वो हावी ऐसे हैं
कि थोड़ा सा आलू में मंदा आ गया है ना, इस वजह से। और आलू में मंदा आने का रीजन ये है कि देखो इस समय घर घर में आलू है, घर घर में आलू है। और ना मानो तो अपने पड़ोसी के घर जाओ और एकदम कोने वाली जगह हो, वहां पे देखना आलू पड़ा होगा। तो घर घर में इस समय आलू है और आलू को वो लोग रोज ग्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे कि आलू यहाँ पर 2 कट्टे लगा था, उसमें से डेली आधा कट्टा फेंका जा रहा है। तो ये सिलसिला है, इस वजह से आलू की खपत इस समय कम है। और ईद के बाद और नवरात्रि में जो है आलू का जो खपत है वो ठीक हो जाएगा और आलू का भविष्य भी लगभग सही होगा। वही कहानी होती है कि जैसे कि किसी को कोई चीज मिल ना पाए तो सोच रहे काम करो ना, मुझे ना मिली तो किसी दूसरे को ना मिले, मतलब कि मटका मुझे ना मिला तो इसको फोड़ ही देते हैं, कहानी वो वाली है। तो फिलहाल देखिए अभी इस समय मंडियों में हमने आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो छिबरामऊ मंडी हो गई, उसमें भी नाम आमदनी ना के बराबर है। आमदनी बड़ी मुश्किल से 10 मोटर माइनस में है। और फरखाबाद मंडी 40 मोटर के आसपास है। और कानपुर मंडी 50 मोटर के आसपास है। और इन मंडियों में जैसे जैसे आमदनी घटेगी वैसे वैसे आलू का जो है फ्यूचर सही होगा, मतलब भाव सही होगा, जहां तक मेरा मानना है वो। तो इंतजार करना है हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ अप्रैल आने तक का। बड़बड़ाना नहीं। दूसरी बात, आपका आलू अगर धूप लगा हुआ है, दागी है और आप उसको सेब नहीं रख पा रहे हैं तो उसको हटाइएगा, क्योंकि उसको हटाने से ही आपका कोल्ड वाला आलू का भविष्य सही होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोल्ड वाले आलू का भविष्य सही हो तो जो आप फायदा तो एक ही जगह से ले पाएंगे, या फिर डंप से ले लो या कोल्ड से ले लो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बस यही समझिएगा कि आपको किससे फायदा लेना है, किसको बेचना है, किसको रखना है। कोल्ड वाला बेचना है तो कोल्ड वाले से फायदा लेना, और इसको बेचना है तो इसको फायदा लो। तो आपको अपने बजट के हिसाब से चलना है, ना कि किसी की बात को सुनना है। तो फिलहाल जैसे जैसे मंडियों में आमदनी घटेगी वैसे वैसे आलू की शुरुआत हो जाएगी। रही बात इस समय वीडियो की और जानकारी की, तो अगर हम कहीं से भी जानकारी इकट्ठा करके लाते भी हैं तो आप लोगों को वो अजीब लगेगी। अजीब लगने के बाद आप कहोगे कि यार ये तो चीज ना सही नहीं है। तो फिर नई जानकारी देने का मतलब ही क्या बनता है? कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए तो नहीं दूंगा, जो होगा वो दिखाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको हमें इतना पता है कि नई जानकारी चाहिए नहीं होती है, इस वजह से। तो चलो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए फिलहाल भाव के बारे में अपडेट कर देते हैं कि देखो भाव यहाँ पर पूरा, आप चाहे यहीं की बात कर लो चाहे पूरे इंडिया की बात कर लो, इस समय भाव सफेद आलू जो है आपके नीचे में 300 रुपए बिक रहे हैं और ऊपर में 550 रुपए बिक रहे हैं, और बढ़िया खेतों में 600 रुपए बिक रहे हैं। और हाईलैंड आलू आपके 700 से लेकर के 750, बढ़िया 770-80 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहे हैं। 37-97 आलू आपका 600 650 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। जो जानकारी रह गई हो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको वो जानकारी भी कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो में जरूर दे दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।